नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में 8 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। इसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को भी सुना जाए। मतलब वक्फ कानून को लेकर सरकार जबरदस्त एक्शन और पूरी तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में हाय तौबा मचा हुआ है। विरोध करने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, पर सवाल यह है कि ये नेता विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार के उजागर होने का डर है? क्योंकि सच्चाई यही है कि वक्फ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। कर्नाटक में वक्फ घोटाला 2 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, हर जगह जमीनें गायब, लीज घोटाले, अवैध कब्जे। तभी तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के युग का अंत होगा। अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हो गया। सीएम योगी भी कह रहे हैं कि यह नया कानून वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। मतलब साफ शब्दों में कहे तो सरकार की तैयारी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की है। तो वक्फ के नाम पर कैसे हुआ भ्रष्टाचार? क्या वक्फ के मैनेजमेंट में ही था भ्रष्टाचार? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वक्फ में वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है जी। वक्फ बोर्ड, इसका पूरा नाम होना चाहिए वक्फ भ्रष्टाचारी बोर्ड। इनके ही वेबसाइट से कुछ ऐसे ऐसे आंकड़े मैं लेकर के आया हूं और सच्चर कमेटी की जो कहानी है वो सुनते ही ये सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिका लेकर के गए हैं वो याचिका तो कूड़ेदान में चला जाएगा सीधा। उसका कारण क्या है, आप इस चीज को समझिए। ये जो लोग वक्फ के साथ खड़े हैं, वक्फ बोर्ड के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, हम चोरी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे, हम लूटेंगे गरीबों की जमीन, हम हक मारेंगे गरीबों का, लेकिन मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता क्योंकि हम दाढ़ी टोपी वाले ऐसे मौलवी मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं जो आपके लिए वोट मैनेज करते हैं। मैं आऊंगा उस कहानी पे। लेकिन आज ममता बनर्जी और तमाम लीडर्स की बात कान में मेरे गूंज रही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? उनकी पुलिस, उसकी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस की गाड़ियों को दंगाइयों ने आग के सुपुर्द कर दिया। और ममता बनर्जी इस वोट बैंक की लाचारी देखिए, वो मिन्नतें मांग रही है। वो कह रही झगड़ा मत करो, गुहार लगा रही है। पुलिस वाला भाग गया, पिट रहा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, ये जंगीपुर में जो बवाल मचा है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं वहां कोई संविधान नहीं चलता, वहां कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई नियम कानून नहीं। आप विनती कर रहे हो, क्या कहा आपने? और यही बात ये केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तथा कथित जितने भी सेक्युलर पार्टियां वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की 1 इंच जमीन जो है वो जाने नहीं दूंगी, मैं मुसलमानों की जमीन की रक्षा करूंगी। हिंदुओं की जमीन की रक्षा कौन करेगा? ये जो वक्फ बोर्ड वाले मंदिरों की जमीन को, हिंदुओं की जमीन को, सरकार की जमीन को ये जो हड़प रहे हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो जो लोग इस तरह के लोगों को वोट करते हैं, वो आप समझ लो कि आप पे विपत्ति आएगी, आपकी जमीन छीनी जाएगी। ये इसलिए आपके साथ नहीं खड़े होंगे क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो।
ये ओपन डिक्लेरेशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी कम नहीं है, वो झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। एक तो डंक की चोट पे संसद में बिल को पास कराया, राष्ट्रपति जी की साइन के बाद बिना समय बिताए नोटिफिकेशन कल शाम जारी कर दिया। और ये लोग जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे तो वहां भी मोदी आ धमके। उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, एक से एक दस्तावेज, एक से एक सबूत और एक से एक ऐसी ऐसी जानकारियां कि जज साहब अपने सीट के ऊपर ही हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई किन लोगों की बात मैं सुनने को तैयार हुआ हूं। लूट मची हुई है। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, एक बस आंकड़े से समझ लीजिए। प्रॉपर्टी स्टेटस एक चार्ट है, ये वामसी के वेबसाइट से है जो पूरा मैनेजमेंट करती है। इसके मुताबिक इस चार्ट में अगर आप देखें तो 50% जो है, जितने भी कितना है 38 लाख एकड़ जमीन, उसका 50% कितना हो गया 19 लाख एकड़ जमीन के बारे में बता रहा है कि 50% इन्फो नॉट अवेलेबल। ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर क्रिएट किया गया वामसी, जो वक्फ के प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट करती है, उसका पूरा आकलन करती है। वो ये कह रहा है वो वेबसाइट कि 50% जमीन, 19 लाख एकड़ जमीन का कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। मतलब अंधेरे में चल रहा है। भाई किसके पास है ये, किसके पास है? इसलिए मौलवी मौलानाओं को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जमीन छिन जाएगी, क्योंकि अब तो बताना पड़ेगा। जी जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कौन डिस्प्यूटेड है कौन डिस्प्यूटेड नहीं है, किसकी जमीन कहां क्या नहीं। ये जो 50% के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई किसकी है, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार है। भाई अधिकार किस तरीके का है? फिर लिटिगेशन एक्सटर्नल, लिटिगेशन इंटरनल। लिटिगेशन एक्सटर्नल का मतलब कि ये वो केसेस हैं जो मुस्लिम समुदाय के बाहर, हिंदू, सिख, ईसाई, उनकी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। ये सेकुलर पार्टियां कह रही हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, बिना लॉजिक, बिना कागज देखे, बिना कुछ किए हुए बस मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अंधा सपोर्ट अंधा सपोर्ट, यही तो कह रही है ममता बनर्जी। क्या आपकी एक इंच जमीन नहीं? तो ये हिंदुओं की जमीन, क्रिश्चियंस की जमीन, सिख की जमीन तो गई। अब जरा इक्वल नंबर, ऑलमोस्ट बराबर हिसाब में लिटिगेशन इंटरनल है। वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की जमीन पे कब्जा कर लिया है। तो ममता बनर्जी ये बताए कि भाई अब वक्फ बोर्ड के साथ हो या उन मुसलमानों के साथ हो कि जिनकी जमीन को बोर्ड ने कब्जा कर लिया। कौन बताएगा? कैसे बताओगे? ये सबसे ऑथेंटिक डाटा सारे मीडिया वालों ने इसे मिस कर दिया। तो इसका मतलब यही तो भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है ना? जमीन एलिनेटेड है, 3% इनक्रोच्ड है कि कुछ और लोग घुस गए हैं। कौन घुसाया? कितना पैसा ले रहे हो? क्योंकि अभी मैं इंक्रोचमेंट के ऊपर आऊंगा, इसके ऊपर और भी बहुत सारा डाटा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि वक्फ के मेंबर्स ही जो है अभी 2017 के अंदर अभी वो समय था जब आज तक वालों को अपना ही स्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहिए था।
मुझे याद है कोई अक्टूबर का महीना था जो 2017 में इन लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया मेरठ में, यूपी के अंदर। जो मुतावली सब जो हैं, जो मस्जिद का देख रेख करने वाले, वो कह रहे हैं कि कोई 600 मेरठ के पास 600 स्क्वायर गज का एक प्लॉट था, बोला 4 करोड़ में दे दो। कैसे करोगे? तो बोला कि वक्फ बोर्ड वाले को भी खिलाना पड़ेगा, लखनऊ में भी ये सारा पक्का कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, नहीं तो 99 साल का जो है लीज पे ले लो। 1-2 नहीं, कम से कम 5-7 जगहों पे ये इंडिया टुडे आज तक वालों ने स्टिंग ऑपरेशन करके इस पूरे गैंग का, ये लोग कौन है? ये बोर्ड मेंबर्स हैं। ये लोग कौन है? ये लोग वक्फ की जमीन के केयर टेकर्स हैं। तो पूरा तो लूट मचा हुआ, इसका मतलब जमीन तुम्हारी नहीं, किसी से हड़प लिया किसी को। भाई ये बता दे भाई कि मुसलमानों के साथ जो लिटिगेशन चल रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें ये लोग किधर खड़े हैं? प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाई वक्फ आदमी करता है कि धर्म के लिए, समाज के लिए, अच्छे कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो। आपने क्या कर दिया? आपने इसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया, और वो लोग जो वक्फ की जमीन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं वही तो विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान थोड़ी विरोध कर रहा है। ये तो जमीन के स्टेटस के बारे में बताया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जितनी प्रॉपर्टी इनके पास है वो कौन कर रहा है? मतलब 50% जिसका कोई लेना देना मतलब नहीं है। एलिनेटेड को भी बाहर कर दीजिए, है ना, अदर्स को भी बाहर कर दीजिए। जो इनके पास है उस जमीन, उस लैंड को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है उसके बारे में जरा देखिए। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो नन की है। कौन कर रहा है पता ही नहीं है। लीजिए, अल्लाह तो नहीं कर रहा। बताइए कौन कर रहा है भाई? किस, ये जमीन है तो कौन उसके ऊपर खेती कर रहा है? अगर दुकान है तो कौन दुकान चला रहा है? उससे किराया कौन ले रहा है? ये सारी चीजें हैं। बड़ी कम संख्या, 2% एडमिनिस्ट्रेटर, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको वो चला रहे हैं। 15% में मैनेजमेंट कमेटी है। ये 25% जो है मुतावली, वो जो मैंने बताया मस्जिद का केयर टेकर, नन वक्फ बोर्ड। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है भाई किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। और मैनेजमेंट नॉट इंटर्ड 47%। लीजिए 47% कौन मैनेज कर रहा है? किसी को अंधेर नगरी चौपट राजा चाहिए, कोई हिसाब किताब नहीं करना है भाई। कोई जमीन छीनी नहीं जा रही है। ये जो जमीन के ऊपर चंद मुस्लिम मौलवी, मौलानाओं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पॉलिटिकल लीडर्स, इनका कब्जा है, उस कब्जे से इस जमीन को छीन के मुसलमानों को दी जा रही है। दिस इज द स्टोरी। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में तो पूछा जाएगा भाई कितनी जमीन है, कहां से आए हो, तुम्हारी कितनी जमीन गई बताओ। ये तो पूछा जाएगा ना भाई। मैं कौन? तो खामखा नेतागिरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मिला है तुमको। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आता हूं आपको बताता हूं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर बड़ा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे खड़गे कि हमारे खिलाफ अगर कोई सबूत मिल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ढूंढा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसमें कर्नाटक में बहुत ही ज्यादा घोटाला हुआ, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई, और उसको रिपोर्ट को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो वक्फ बोर्ड के ही चीफ थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरी रिपोर्ट दी कि किस तरीके से। तो ये बड़ा फेमस है, कर्नाटक वक्फ स्कैम 2012, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। उसमें क्या बताया गया कि 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ समझे, ये 2G घोटाले से भी बड़ा घोटाला है ये जो इन लोगों ने कर दिया। सिर्फ कहां? सिर्फ कर्नाटक के अंदर।
अब समझ में आया क्यों चीख चिल्ला रहे हैं ये। उसमें खड़गे साहब का भी नाम था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, माफिया क्रिएट कर रहा था ये लोग। ये सिर्फ कर्नाटक की बात है। महाराष्ट्र वक्फ लैंड स्कैम, इसके ऊपर भी रिपोर्ट आई। सेवरल केसेस ऑफ इलीगल लीजिंग एंड इंक्रोचमेंट ऑफ प्राइम वक्फ लैंड इन मुंबई एंड पुणे। मुंबई पुणे में तो छोटी छोटी जमीन करोड़ों की लूट मचा करके रखा दिल्ली वक्फ बोर्ड। अब ये केजरीवाल का जो चेला है गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट, वो भी अमानतुल्लाह गया है। और इन लोगों के ऊपर केस, इन लोगों के ऊपर रिपोर्ट किसने बनाया? आरएसएस ने नहीं बनाया। ये मुस्लिम समुदाय के ही लोगों ने ये तमाम रिपोर्ट, कंप्लेन सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया। कुछ सीबीआई के पास केस चल रहा है, कर्नाटक का केस सीबीआई के पास है, लेकिन वही धीरे 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 चल रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें सबसे ज्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मुस्लिम नेता सब जो हैं, इनकी दुकानदारी चलती ही ये वक्फ बोर्ड के साथ हेरा फेरी करके गरीब मुसलमानों का हक छीन के ये लोग अपना ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा बेदाग, ये दागदार कुर्ता पैजामा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई मुस्लिम विरोधी काम नहीं हो रहा, ये सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस है क्या? सोशल जस्टिस ये है कि जहां कहीं भी कोई अपर क्लास या अपर कास्ट के लोग गरीबों का हक मार के अपनी जेबें भर रहे हैं, गरीबों को मरा हुआ छोड़ दिया है, तो उसका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति वक्फ करता है तो ये सोच के करता है कि ये धर्म के काम आएगा। कोई व्यक्ति ये सोच के करता है कि ये समाज के काम आएगा। वक्फ के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, कब्रिस्तान बनाओ, स्कूल बनाओ, समाज के वेलफेयर के लिए काम करो, मस्जिदें बनाओ, मदरसे खोलो। ये काम वक्फ बोर्ड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये पैसा, ये जो चंद पॉकेट्स में जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि मुस्लिम समाज का दुश्मन ये उसके मौलवी मौलाना गैंग ही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हम तो यहाँ 10,000 वोट हमारे पॉकेट में है, और पॉलिटिकल पार्टीज, ये ममता, अखिलेश, राहुल, केजरीवाल, इस तरह के लोग उनके सामने दंडवत हो जाते हैं। अब नहीं चलेगा। वैसे आज खबर आई कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। आज मेरी बात को नोट कर लीजिए। कई सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, बड़े खुश हो रहे हैं कि फिर से शाहीन बाग जैसा जो है माहौल बनेगा। इस मसले पे नहीं बनेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर ये मौलवी मौलानाओं का गैंग हो या ये अपोजिशन पार्टीज हो, जो वक्फ माफिया के साथ खड़े हैं, उनके साथ गरीब मुसलमान नहीं खड़ा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन का नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश भर में आधिकारिक रूप से लागू करने संबंधित गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और कानून के लागू होते ही विपक्ष बौखला रहा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार विरोध भी किया जा रहा है, आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की तैयारी पूरी है। अब जब्ती की कार्रवाई भी तेजी से आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।